ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਏ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ, a die is thrown, find the probability which number 1 a prime number appear दूसरे ते नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, ठीक है। नंबर लेस दैन और इक्वल टू 1, नंबर लेस दैन और इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो ये मेरे केसिस ने। सो जो आप डाई थ्रो करते हैं, आप कहने ए डाई इज थ्रोन, तो यह मतलब सैंपल स्पेस की आया 1 2 3 4 5 6, ये तुसी कर भी चुके होगे, तो पास भी जो आंसर की आना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की है ए, पहले थोड़ा ये डिस्क्राइब करना पैंदा। ए दा मतलब है प्राइम नंबर अपीयर। सो 8th क्लास की बुक क्वेश्चन है प्राइम नंबर अपीयर हूँ प्राइम नंबर किन्ने ने जी तुहाडे कोल? प्राइम नंबर 2 है जी, 3 है जी, तो 5 है। 3 प्राइम नंबर अपने को हो सकते हैं, तो फेवरेबल केसिस 3, टोटल केसिस 6, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। दूजा क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, इक्वल है ना, तो 3 4 5 6, इनू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफाइन कर देना, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। तो ये 4 बन गए जी, फेवरेबल केस 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसिस 6 हो गए, सो 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो तीसरा जोड़ा पार्ट है तो पास नंबर लैस दैन 1 अपीयर है ना, तो जो नंबर लैस दैन 1 अपीयर की गल करिए तो पास, ठीक है, लिखा नंबर लैस दैन और इक्वल टू 1, सो एक रहूगा तो एक फेवरेबल केस आऊगा तो 6 आऊगा। तो ये वाली चीज़ थोड़ी जी हैगी को, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ बिल्कुल सौखा जहा क्वेश्चन से, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं सी थोड़े को, ठीक है जी। सो नैक्सट तो चलिए, हौली हौली लैवल उठाया जाएगा, मतलब एवं ना समझो कि बिल्कुल देसी क्वेश्चन ने। हौली यह सिर्फ एक याद कराने का तरीका होंगे भी, ये तुम पढ़ के आए हुए हो थोड़े को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की हैगा थोड़े पास, ए कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occur? What is probability that at least one tail occurs? At least one tail occur, घट्टो घट एक टेल अकर करे। कॉइन किन्ने टॉस किते हैं जी? ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, हेड 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 टेल 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 हेड, आ 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हुण वो कहंदा एटलीस्ट 1, घट्टो घट एक टेल, घट्टो घट एक टेल ये भी है, ये भी है, तो 2 भी हो सकती हैं। सो ये फेवरेबल केसिस ने, ये इवेंट्स थोड़ियाँ फेवरेबल ने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की होगी 3, टोटल कितना है 4, सो 3/4। तो इत्थे सिर्फ एक चीज़ आप समझनी सीगी, वो की समझनी सीगी तुहाडे कोल, एट लीस्ट, ठीक है जी, एट लीस्ट 1 टेल। सो यदा मीनिंग समझना सी, बाकी कोई इन्नी लंबी चौड़ी गल नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है जी, बाकी कोई रौला नहीं। हुण आपां ने 2 डाइस थ्रो की, ठीक है जी, हुण आपां 2 डाइस थ्रो की, आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। तो आपां नूं कहंदा तुहाडे पास पहले नंबर ते एन ईवन नंबर एज सम, दूजे नंबर ते कहंदा सम एज प्राइम नंबर, ठीक है जी। तीजे नंबर ते डबलेट, ए डबलेट ऑफ ईवन नंबरस, डबलेट ऑफ ईवन नंबरस, ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे कोल, तो चौथे नंबर ते वो कहंदा है तुसी कड्डो ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई,
multiple of 2 on one die and 3 on other die। सो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ उसने पूछिया ने तुहाडे को, ठीक है जी। सो हुण तुहानूं ये तो पता कि अगर मैं 2 डाई सुट्टदा वां तो मेरे को 36 केसिस बनते हैं, ठीक है। एन ईवन नंबर एज ए सम, हुण 18 केसिस ईवन नंबर एज ए सम बनना ही बनना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहले वाली जिहड़ी प्रोबेबिलिटी हैगी है, तुसीं जे लिखना तो लिख लो 1,2 1 ना 1 1 ना 2 1 ना 3 1 ना 4 1 नाल 5 1 नाल 6। एक इहदा काम मुक गया। 2 नाल 1 2 नाल 2 2 नाल 3 2 नाल 4 2 नाल 5 2 नाल 6, इदां गिणिया सौखा जाता। 3 नाल 1 3 नाल 2 एंड सो ऑन लिख लो 3 नाल 6, ठीक है। 4 नाल 1 4 नाल 2 सो 4 नाल 6, सो 5 नाल 1 5 नाल 2 सो 5 नाल 6, ठीक है। 6 नाल 1 6 नाल 2 6 नाल 6। सो ये 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं सैंपल स्पेस च। पहले वो तुहानूं की कह रहा है, पहले केस दे विच आपां देखिए। सो मैं टाइम बचा रहा, तुसीं लिख के कहता एन ईवन नंबर एज ए सम। हुण ईवन नंबर एज ए सम अगर तुसीं देखोगे तुहाडे कोल, ठीक है, तो उहदे विच की है, अगर ऑड पेयर करूँगा तो भी ईवन बनूगा, है ना। तो ईवन नंबर सम जिवें हुण पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन च 1,1 आना, ठीक है। ऑड पेयर कर गया, इन्हें नहीं करना इन्हें नहीं करना, जदों ऑड ईवन पेयर करूँगा फिर नहीं आएगा, ठीक है। इस तो इलावा पहली लाइन दे विच कोई आया हैगा तुहाडे कोल, तो पहली लाइन 1 नाल 3 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 नाल 1 आ गया, 1 नाल 3 आ गया। दूजी लाइन च 2 नाल 2 आ जाएगा। उस तो बाद की आ जाएगा तुहाडे कोल 2 नाल डेफिनेटली 4 भी आएगा तुहाडे कोल, ते उल्टा भी 3 नाल 1, जिवें हुण 1 नाल 1 लिया, 1 नाल 3 तो 3 नाल 1 भी आ जाएगा, ठीक है जी। सो तुसीं टोटल पॉसिबिलिटीज़ गिण लेना। ये फेवरेबल केसिस 18 बनने ने, ठीक है। फेवरेबल केसिस 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिहड़ी है वो 18/36 तो 1/2 आ जाएगी। सो ये बड़े आराम नाल तुहाडे 18 गिणे जाणगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद हैगा तुहाडे कोल सम एज प्राइम नंबर, इहदा ध्यान रखना पैना। तो पहला पार्ट तो हो गया। दूजे पार्ट विच सम 2 हो जाए, क्योंकि प्राइम नंबर होना चाहिए 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए तो 11 हो जाए। हुण 2 सम होवे तो 1,1 ही बनू, 3 होवे तो 1,2 तो 2,1 बनू, 5 4 1 5 1 4 5 3 2 5 2 3 5 5 वाले केस च जिहड़ा हैगा बन गए। 7 वाले केस 1 6 7 6 1 7 5 2 7 2 5 7। सो ये भी आराम नाल बन जूगी तुहाडे कोल। 3 4 7 भी हुंदा, 3 4 7 4 3 7 11 च 6 5 11 5 6 11 7 4 हो नहीं सकता, ठीक है जी। सो जे तुसीं केस गिणोगे 1 3 3 ते 4 7 7 4 11 2 13 15, तो सैकेंड की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो 15/36 हो जाएगी तुहाडे कोल। तो ये आराम नाल गिणे जाणगे जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन अगर आपां देखिए, कहंदा डबलट ऑफ ईवन नंबर। डबलट 6 तो हुंदे ने, 3 ईवन नंबर दे होणगे 3 ऑड नंबर दे होणगे। मतलब तीसरा केस है जिहड़ा तुहाडे कोल उह च डबलट ऑफ, डबलट 2 गुणा 2 होए 2,2 4,4 6,6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इवेंट डिस्क्राइब करनी है जी। मैं इनू E2 कहता, तुसीं E2 का मतलब जरूर समझाना है अगले नूं। मैं बार बार इंग्लिश नहीं लिख रहा, तो यदा मतलब ये 3/36 आ जाएगा। सो 1/12 आ जाएगा। सो ये भी चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, अगला केस हैगा ये तुहाडे कोल, वो कहंदा, सो अगला केस है जिहड़ा वो कहंदा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड 3 ऑन अदर डाई। 2 ऑन वन डाई है ना। सो जे 2 नाल 3 हो सकता है, यस। 2 नाल 6 हो सकता है, यस। 4 नाल 3 हो सकता है, 4 नाल 6 हो सकता है, 6 नाल 3 हो सकता है, 6 नाल 6 हो सकता है। 3 उन्हें क्या अदर डाई, उन्हें ऐ तो नहीं क्या पहली तो दूजी का। सो ये अदली बदली हो सकते हैं। सो 6 का 2 हो सकता है, ठीक है जी। सो जे 4 तो सीगा तो 3 4 भी हो सकता है, फिर ये 6 4 भी हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर 3 6 भी हो सकता है, 6 6 नहीं रिपीट करेगा। सो ये कितनी चीज़ें आ तो 5 रिपीट ही कर गई उपरलियाँ 5 ना। सो 11/36
36 ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, what is the probability that a leap year selected at random contain 53 Sundays, ठीक है जी। सो लीप ईयर सलैक्टड एट रैंडम कंटेन 53 संडेज है ना। हुण आपां इत्थे एक वर्ड तां लीप ईयर ते फोकस करना है। लीप ईयर 366 दिन हुंदे ने, ख्याल रखना। तो 366 है, तो मैं 7 ना हफ्ते कढ़ लिए चों, ठीक है जी। तो 7 5 35, ठीक है। तो 1 ते 6 7 दूनी 14, बच गए 2। सो 52 वीक्स तो आने ही आने ने पूरे, ये तो श्योर इवेंट है। तो सिर्फ तुसी 2 डेज़ का रोला रहना है, 2 डेज़ एक्सट्रा है, ठीक है जी। उन्हें क्वेश्चन किया सी वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट 53 संडेज होण। फिर 2 दिन एक्सट्रा आए है तुहाडे कोल। 2 दिन वो किहड़े हो सकते हैं? संडे नाल मंडे हो सकता है, मंडे ना ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे ना वैडनसडे हो सकता है, वैडनसडे ना थर्सडे हो सकता है, थर्सडे ना फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे ना सैटरडे हो सकता है, SAT सैटरडे ना संडे हो सकता है। थोनू फेवरेबल केड़ा करूँगा जी संडे होवे, क्योंकि 2 संडे उन्हें क्या कहता भाई सलैक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडेज है ना। तो 53 संडे होने चाहिए, 53 संडे होने चाहिए। तो मतलब है या तो आ पेयर वो एक्सट्रा वाले आ जाए, या आ पेयर एक्सट्रा वाले आ जाए। टोटल पेयर किन्ने 702/7 ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा। सो ये तुसी 10वीं विच भी कीता होएगा, एडी कोई रोले वाली गलबात है नहीं। मतलब 10th 11th 12th ये सब की बुक विच हैगा क्वेश्चन, ठीक है जी। हुण आपां ये सीगी सीधी प्रोबेबिलिटी। हुण आपां आ जाइए तुहाडे पास भी जदों तुसी प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तुहाडे कोल, ते उस केस दे विच आपां कहिए तुहाडे कोल बई ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ यूज़ आ जाए तुहाडे कोल। सो ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ यूज़ आपां कदों करते हैं आपां वो देख लीए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन की हैगा, क्वेश्चन हैगा 4 cards आर drawn from a pack of 52 cards। find the probability that ठीक है। पहले नंबर ते आल डायमंड्स, दूजे नंबर ते 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, तीजे नंबर ते 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, ठीक है जी। सो इनू पहला करन तो पहला ना आपां पहला कार्ड्स बारे जानकारी ले लीए थोड़ी जी। वैसे थोनू सब नू पता होगा, पर फिर भी मैं क्योंकि बेसिक्स तो चल रहा वहाँ, कार्ड्स ना 52 कार्ड्स होंदे ने टोटल। 52 कार्ड दे विचों 13 रैड, फिर 13 रैड, फिर जिहड़े हैगे तुहाडे कोल 13 ब्लैक, फिर 13 ब्लैक। मनी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है आ 26 रैड हो गया असल च, ठीक है जी। तो तुहाडे कोल 26 ही तुहाडे कोल जिहड़े हैगे ब्लैक हो गए, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोल जिहड़े आ रैड हुंदे ने, रैड दे विच एक हुंदा डायमंड। डायमंड नूं पंजाबी च इट कहंदे ने जे ताश खेडी होवे, ठीक है। एक हुंदा हार्ट, हार्ट नूं पंजाबी च पान कहंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। ब्लैक दे विच एक हुंदा चिड़िया, एक नूं सपेड कहंदे ने, सपेड हुंदा हुकम, ते क्लब हुंदा चिड़िया। सो ब्लैक दे विच मैं मार्कर भी उही यूज़ कर रहा तां जो तुहानूं पता लग जे।
ਬਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਵੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ, ਹਾਰਟ, ਸਪੇਡ ਅਤੇ ਕਲੱਬ। CL ਹੈ ਜੀ ਇਹ, C ਕਲੱਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡ ਹੋਏ 52, 13 ਰੈੱਡ ਹੋਏ 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫੇਸ ਕਾਰਡ 12 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ 16 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ 2 ਰੈੱਡ ਹੋਣਗੇ 2 ਬਲੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ 4 ਹੀ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਜੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਕ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਏਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਡਸ ਸਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਕਾਰਡਸ ਆਰ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਪੈਕ ਆਫ 52 ਕਾਰਡ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 52 ਚੋਂ 4 ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ 52 ਚੋਂ 4 ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ 13 ਚੋਂ 4 ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਲ ਡਾਇਮੰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 1 ਕਾਰਡ ਆਫ ਈਚ ਸਿਊਟ, 1 ਕਾਰਡ ਆਫ ਈਚ ਸਿਊਟ। 1 ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 13 ਚੋਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਗੁਣਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਚੋਂ 1 ਲੈ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 13 ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ 13 ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ 13 ਚੋਂ ਅਗਲਾ। 52 ਚੋਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਪੇਡਸ ਐਂਡ 2 ਹਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਪੇਡਸ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 13 ਚੋਂ ਸਪੇਡ ਚੁੱਕਣੇ 2, 13 ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਚੁੱਕਣੇ 2, 52 ਚੋਂ 4 ਪੱਤੇ ਚੁੱਕਣੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ 20 ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਰੈਂਡਮ in a shelf, in a shelf 20 books are placed at random in a shelf. Find the probability that a particular pair of books ठीक है जी। पहले तो ऑलवेज टुगेदर, दूजे ते नॉट टुगेदर, नैवर टुगेदर करना। हाँ जी, जदों ऑलवेज टुगेदर और नॉट ऑलवेज टुगेदर आवे तो तुसी याद करो ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੋਵਲਸ ਆਰ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਵੋਵਲਸ ਆਰ ਨॉट ਟੁਗੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
So 20 books are placed at random in a shelf. Find the probability that particular pair of books always together. ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, देखो 20 बुक्स अरेंज करनी है, 1 2 3 अप टू 20 है ना। 20 पहली बुक जी है वो 20 तरीके अरेंज की जा सकती है, क्योंकि उनको 20 जगह ने। दूजी बुक 19 तरीके ना, तीजी 18, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज तो जड़ियाँ हैगियां ने, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 20 बुक्स, वो तो आ जाना 20 फैक्टोरियल। अगर एन डिस्टिंक्ट चीज़ां अरेंज करनियां होण तो एन फैक्टोरियल तुहाडा आंसर हुंदा हैगा। ठीक है जी। सो ये हो गया। हुण देखो उन्हें क्या 2 पार्टिकुलर बुक्स आलवेज टुगैदर, तो जो इत्थे आपां यूज़ करते हैं उसी बाइंडिंग मैथड कहने हैं या यूनिट मैथड। हुण ना वो जिहड़ा बाइंडिंग मैथड है उहदे विच आपां की करने आ, जिहड़ियां 2 बुक्स हैं उन्होंने 1 यूनिट मान लैने आ। 2 बुक्स नूं 1 यूनिट कट्ठियां बनदियां हो, 2 बुक्स नूं 1 यूनिट हो जाना। हुण ये 2 ने 1 मान लेना, बाकी बचियां 18। ठीक है जी। 2 पर्टिकुलर बुक्स नूं 1 इंग्लिश लिख लेना, 2 बुक्स नूं मैं 1 यूनिट मान लिया, तो बाकी कितनी बच गया 18। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इत्थे 18 बुक्स रिमेनिंग हो गई। सो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, टोटल अरेंजमेंट्स जिहड़ा हो गया वो 19 फैक्टोरियल हो गया। हुण जिहड़ियां 2 बनियां सी आपस विच अदली बदली तो कर सकदियां आपां, तां 2 बुक्स दैमसैल्फ कैन बी अरेंज। ठीक है जी। सो 2 बुक्स themselves can be arranged और 2 फैक्टोरियल वेज नाल है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज 19 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जब तक वो कट्ठियां नहीं अरेंज होंदियां तब तक तुहाडा काम नहीं सरदा हैगा। ठीक है जी। हुण प्रोबेबिलिटी दे आर आलवेज टुगैदर है ना, 19 फैक्टोरियल गुणा 2, ये फेवरेबल केसिस है, नीचे 20 फैक्टोरियल, ये तुहाडा आंसर आ गया। नैवर टुगैदरली की करीदा हुंदा, नैवर टुगैदरली टोटल चो आलवेज टुगैदर घटा देईदा। सो नैवर टुगैदरली की कढ़ना, टोटल माइनस आलवेज टुगैदर, तो टोटल हैगा 20 फैक्टोरियल, उहदे चो घटाउणा कितना हैगा है। ठीक है। इहदे विचों आलवेज टुगैदर आया सी 19 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो कड्डोगे, ये तो कल्ला केस आया परमुटेशन का, प्रोबेबिलिटी जो कड्डोगे डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल कर देना। सो ये क्वेश्चन आ जाएगा। सो इनू आप बाइंडिंग मैथड करना। ठीक है जी। बाकी नैक्सट लैक्चर करेंगे। थैंक यू।